इनका पूरा दारोमदार था कि हफ्ता वसूली, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 3000 देता है, कोई 5000 देता। हमारी तो शॉप ही भाड़े की है, तो हम हफ्ता क्यों देवे इनको? इतनी हद तक गिर सकती है हफ्ते के लिए ये पुलिस, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पैसे का डिमांड भी किया था, फ़ोन नंबर भी देके गए बच्चे को कि मेरे से बात कराना, मेरे को बात करनी है। ऐसा ज़बरदस्ती का मतलब हमारे पे आरोप लगा है कि पुलिस वाले को हमने मारा है, वो वजह से हमारे ऊपर केस ये सब बना रहे। तो मैं बोला सर कपड़े पे बाम्बू मत मारो, कपड़ा फट जाएगा। तो मेरे को गाली दिए और बाम्बू यहाँ पे रखे प्लाई पे और मेरे मुंह पे चमाट मार दिए। एक आरोप अब ये भी लगा रहे थे मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर। बाबा हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट अलग थी और साइन हॉस्पिटल की अलग थी। एक्चुअली बाबा हॉस्पिटल जो है कुर्ला चौकी के बाजू में है और इन्होंने वहाँ मैनेज करके रखा था। एसीपी साहब चले गए, इनको रात को 1:30 बजे लेके जा रहे हैं 10 जन डिटेक्शन वाले सादे ड्रेस में। हमारे कोई फैमिली मेंबर को अंदर नहीं आने दे रहे बाबा हॉस्पिटल में, और वहाँ के डॉक्टर को मैनेज करके रखे। सिर्फ बिटाडिन मलम लगा के बच्चों को भेज दिया है कि जाओ। बच्चों ने बोला कि मुझे तकलीफ है सर, मेडिसिन वगैरह, बोले वो दवा तुमको चौकी में मिलेगी। ये डॉक्टर का बोलना था। ये इस तरह का हरकत किए मेरे बच्चे 8 दिन अर्थर रोड जेल जाके आए। 50-50 हज़ार रुपये की मैंने जामीन भर के बाहर बच्चों को निकाला। किस हालत में मेरा दिल जानता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। लगातार सवालों के घेरे में रहने वाली मुंबई पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, जिस तरीके से मुंबई पुलिस के आला अधिकारी या छोटे कांस्टेबल क्यों ना हो, बड़ी मेहनत करते हैं इसे नाम बनाने के लिए, मगर ऐसे में कुछ अधिकारी होते हैं जो इनके करे किराए पर पूरा पानी फेर देते हैं। ऐसी एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो कि कुर्ला वेस्ट का बताया जा रहा है। सना कलेक्शन, सना फैशन स्टेट का, सना फैशन करके नाम है दुकान का, वहाँ का बताया जा रहा है। वहाँ पर एक जो एपीआई रुपेश नागराल करके हैं, वे दुकानदार से वसूली करते हैं। कहीं ना कहीं पूरा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। हालांकि मामला तो इन्हीं के ऊपर दर्ज हुआ था। 353 से क्या क्या सेक्शन लगा दिया गया था। जिस तरीके से आप सभी को पता है, जिसके पास पावर होता है उसके सब कुछ होता है, वो अपने पावर का दुरुपयोग किस तरीके से करता है इसका भी हम ज़रूर खुलासा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। आपका नाम बताइएगा, क्या हुआ था उस दिन? मेरा नाम अरबाज़ है और उन लोग फर्स्ट टाइम जब आए थे 8 तारीख को, तो मेरा भाई अकेला था दुकान पे और वो माल निकालने के ऊपर से कुछ उसको मतलब मार रहे थे, खींचतान कर रहे थे और उससे कुछ हफ्ते की बात कर रहे थे पैसे की। तो मेरा भाई बोला कि भाई अभी भाई भी नहीं है मेरा, नमाज गया है ईशा की, और वो जब आएगा तो मैं आ सकता हूँ। तो ज़बरदस्ती उन लोग उसको लेके जाने के उसमें थे। लेकिन भाई ने मेरे बहुत हाथ जोड़ के उसको रिक्वेस्ट किया सर को कि सर अभी कोई भी है नहीं शॉप पे, मैं अकेला हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ अभी छोड़ दीजिए, तो मैं बाद में आ जाऊँगा या तो फिर मेरे डैडी को फ़ोन करके बोल दूँगा। लेकिन वो उस टाइम पे मान रहे नहीं थे बिल्कुल भी। आधा पौना घंटा कंटिन्यू बाहर गाड़ी खड़ी रखे और वही वेट में थे। फिर बाद में वापस से 4-5 पुलिस वाले आए अंदर, और जब कस्टमर भी थे एक, तो कस्टमर ने भी उनको बोले कि आप क्यों इतना फोर्स कर रहे हो बच्चे को, वो थोड़ी कोई गलत काम किया है या कुछ किया है। तो जब कस्टमर भड़के तो थोड़ा उन्होंने मतलब बैक हुए वो चीज़ से, कि वापस गए और बाद में नंबर दे के गए, बोले तेरे डैडी को बात करने बोलना। और कुछ पैसे के बारे में बात थी जो बाहर सबसे लेते, हम लोग नहीं देते थे क्योंकि हम लोग अपने अंदर कंपाउंड में लगाते थे दुकान के, बाकी और कुछ नहीं। फिर 20 तारीख को वापस से आए वही माल के ऊपर से, और सबका लगा था उस दिन भी। लेकिन वो एग्जैक्टली हम लोग के पास आके खड़े हो गए और हम लोग से मतलब एकदम चिढ़ से बात करने लग गए, कपड़े पे मार रहे थे। तो मेरे भाई ने बोला सर मत मारिए, कपड़ा वपड़ा फट जाएगा। तो उनको वो चीज़ का मतलब वो हुआ कि उन्होंने उसको ज़ोर से लाफा मार दिया वहाँ पे जगह पे, और वही मतलब वापस से उससे खींचमतानी कर रहे और उसको मतलब घसीट रहे, बोल रहे चल गाड़ी में। तो मैं आया नमाज से और मैंने सर को समझाया कि सर मैं उसको समझा देता हूँ मेरे भाई को, और आप भी प्लीज़ सॉरी बोलता हूँ मैं आपको अगर उसने कुछ किया है। लेकिन हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया था सर से, ना उसने रॉन्ग बात की थी उनसे, फिर भी उसको ज़बरदस्ती मार रहे थे। और बाद में मैं जब उनको छुड़ा रहा हूँ और मेरे भाई को अंदर भेजा हूँ, तो अचानक से 5-6 पुलिस वाले लोग को बुलाया उन्होंने और एकदम से घसीटते हुए मारते हुए हम लोग को लेके गए चौकी में। और चौकी में भी काफ़ी मारे हम लोग को। स्टेशन हाउस में भी जब हम लोग खड़े थे तो भी बहुत से पुलिस वाले आ रहे थे और बोल रहे थे कि तेरा नाम क्या है, और नाम पूछ के मतलब मार रहे कंटिन्यू। ये सब हो रहा था सर। और हमने कहा कि आपको वो कुछ पेपर लेके आए कुछ FIR का या कुछ, मैंने पढ़ा उसमें तो मेरा नाम
ज़बरदस्ती पूछ रहे थे। तो मैंने बोला सर मैं नाम तो आपको बता दूंगा, लेकिन आप मेरे घर वालों को तो इन्फॉर्म कीजिए कि उन्हें पता चले कि ये सब चीज़ का, कि आपने मेरे साथ क्या किया है या मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो वो चीज़ वो बिल्कुल भी मान रहे नहीं थे और मेरे डैडी को भी फ़ोन नहीं लगाने दिए उन्होंने। क्या हुआ था, आपको क्यों आके अचानक मारने लगे? आपने क्या उसका विरोध किया, क्यों मारने लगे? क्या आपकी कभी तू में हुई? क्यों? नहीं, 20 तारीख को जब आए ना तो मेरे को बोले कपड़ा निकालने के लिए। मैं बोला ठीक है सर निकालता हूँ मैं कपड़ा निकालते निकालते कपड़े पे उनने बाम्बू मारे। तो मैं बोला सर कपड़े पे बाम्बू मत मारो, कपड़ा फट जाएगा। तो मेरे को गाली दिए और बाम्बू यहाँ पे रखे प्लाई पे और मेरे मुंह पे चमाट मार दिए एक। तो मैं थोड़ा मतलब वैसा हो गया। मैं बोला सर चमाट मार दिया आपने मेरे को, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं सर को बोला कि सर चमाट क्यों मारा आपने मेरे को? तो फिर और धक्कम धुक्की करने लगे मेरे साथ और मारे मेरे को वहाँ पे। और उसके बाद मेरा भाई आया, छुड़ाने भी लगा हम लोग को। तो मेरे भाई ने मेरे को अंदर किया। तो उतने में एक दूसरा वैन आया पुलिस का, तो उसमें से 4-5 कांस्टेबल निकले और ज़बरदस्ती हम लोग को वैन में लेके गए। वैन में भी मारे हम लोग को और फिर पुलिस स्टेशन में लेके गए। तो वहाँ पे भी बोले, हम लोग ने रिक्वेस्ट किए कि घर पे फ़ोन लगाने दो, मेरे डैडी को मालूम नहीं है कुछ भी। तो वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, मतलब बोले कि ना फ़ोन अभी बात करने नहीं मिलेगा आपको, बाद में बात करने देंगे जो भी करेंगे। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए डिटेक्शन रूम में, वहाँ पे भी मारे हम लोग को। और एक किस चीज़ से आपको मारा गया? ज़्यादा हाथ से मारे थे और मतलब बिना देखे सोचे समझे कहीं भी मारे। और मेरे को वो पट्टे से मारे थे सर, मुझे पट्टे से मारे थे। पीछे का जो होल्डर आता ना बेल्ट के, जो पकड़ने वाला होल्डर, उससे मारे थे। और एक आध दो पुलिस वाले नहीं थे, बहुत सारे पुलिस वाले, 3 से 4 पुलिस वाले थे। और ऊपर से मारे भी और गाली भी दिए, उल्टी सीधी बात भी की हम लोग के साथ, मतलब बिना वजह। कोई ऐसा मतलब कोई क्रिमिनल से कैसा पेश आते वैसा हम लोग से, हालांकि हमने कुछ किए नहीं थे उस टाइम पे। ज़बरदस्ती गाली दिए, मतलब कैसा धर्म के ऊपर से भी बोले कि तुम लोग लांडिया लोग ऐसा वैसा करते, तुम लोग की वजह से नाम खराब होता, ये वो मतलब XYZ बहुत सारी बातें की उन लोग ने। फिर मारे डिटेक्शन रूम में, मारते हुए नीचे लेके आए सीनियर ऑफिस में। सीनियर के ऑफिस में सीनियर के सामने भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किए, लेकिन सीनियर सर खुद उनके सामने उन लोग मारे जा रहे हम लोग को, पुलिस वाले सीनियर के सामने मारे। उसके बाद स्टेशन हाउस में खड़ा किया हम लोग को, वहाँ पे भी जो भी नाम आ रहा है बोलता पुलिस वाले को मारा तूने। मैं बोला सर आपको नहीं मालूम है, आपको ऐसी अफवाह फैलाए पुलिस वाले को मारे, ऐसा ज़बरदस्ती का मतलब हमारे पे आरोप लगाया कि पुलिस वाले को हमने मारा है, वो वजह से हमारे ऊपर केस ये सब बना रहे। और जो भी पुलिस वाला है स्टेशन हाउस में आ रहा है, पूछ रहा है नाम और मार के आ रहा है सर हम लोग को। तो इनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपके बेटे को मारा भी गया, उनके और मामला भी दर्ज किया गया है, आपसे हफ्ता भी मांगा गया, न्यायालय ने ऑर्डर भी पास किया है, आप लोग के पक्ष में ऑर्डर है, तो न्यायालय से तो काफ़ी उम्मीद रहेगी। तो क्या लगता है इस तरीके का आप लोग के साथ क्यों किया जा रहा है? एक के खाली हमारी ही शॉप पे टारगेट किया था इन्होंने। 8 तारीख को जो आके पहले एक हरकत की है दुकान के अंदर, बच्चे को पीछे से थाप बाप मारी है और उसको कुछ पैसे का डिमांड भी किया था। फ़ोन नंबर भी देके गए बच्चे को कि मेरे से बात कराना, मेरे को बात करनी है। मतलब इतनी हद तक गिर सकती है हफ्ते के लिए ये पुलिस, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और एक के वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है। जैसे भी आपने हफ्ते की बात किया, तो मैं बता दूं कि सारे दर्शकों को कि मुंबई पुलिस जो कि पूरा नाम ख़राब करने में, जो सचिन वाजे है जो कि उगाई के मामले 100 करोड़ के मामले में अभी भी अंदर है, तो ये भी हफ्ते की यहाँ पर बात आ रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने हफ्ते की जब बात आई तो आपने इसका सूचना क्या इनके आला अधिकारी, जो DCP रैंक के अधिकारी, IPS रैंक के अधिकारी, उन्हें आपने इसकी सूचना दी है या नहीं दी है? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं धंधा करना है मुझे यहाँ, और आसपास में सबसे इनकी हफ्ता वसूली चलती है। जितने रोड पे फुटपाथ पे लगाते हैं, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता, कोई 3000 देता, कोई 5000 देता। हमारी तो शॉप ही भाड़े की है, तो हम हफ्ता क्यों देवे इनको? हम 1 लाख रुपया भाड़ा भर रहे दुकान का, हम लाइट बिल है, हमारा ऐसी खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है और हमने कहीं बाहर नहीं लगाया। और ये जो काम था ये BMC का काम था, ये पुलिस का काम नहीं था। ये पुलिस आके बच्चे को टारगेट की है। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है जो हमारे साथ में इन्होंने ऐसा किया। वाकया ऐसा भी हुआ है कि मेरे CCTV फुटेज के अंदर 6:50 का वाकया हो रहा है और वो 6:30 बजे FIR बना रहे हैं मेरे बच्चे के ऊपर। और मैंने DCP सर को भी मैसेज लिख के भेजा कि मेरे
पे इस तरह का जो आपका एक बहुत बड़ा ये आरोप है, जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि 6:50 का सीसीटीवी दिखा रहा है। क्या आपका सीसीटीवी का टाइमिंग करेक्ट है? मेरा एकदम बिल्कुल करेक्ट है। मैंने इसके पहले जो वाकया हुआ था 8 तारीख का, उसमें कुछ 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो फिर मैंने है ना पूरा सीसीटीवी का जो टाइमिंग है ना एकदम सही करके रखा हूँ। कि पुलिस जब अगर किसी के ऊपर भी चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो, उस पर केस तब बनता है जब उसका मेडिकल रिपोर्ट हो जाए, उसके बाद में ही पुलिस मामला दर्ज करती है। मगर आप अभी बता रहे हैं कि आपके लड़की के ऊपर जैसे कि एफआईआर में भी दिया होगा 6:30 बजे उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, तो आपने इसका न्यायालय में पूरा बताए होंगे, तो न्यायालय की तरफ से आपको किस तरीके से इंसाफ मिल रहा है? क्या न्यायालय की तरफ से मुझे काफ़ी इंसाफ मिला। जो कुर्ला कोर्ट है, कुर्ला कोर्ट के जज ने उनके ऊपर भी ऑर्डर निकाला है IPC 200 के तहत, उन पे भी मामला दर्ज होना चाहिए। मेरे बच्चों का स्टेटमेंट भी लिया कि बिना वजह मेरे बच्चों को इतना मारा और उनके ऊपर केस दर्ज किया, वो भी इतनी जल्दबाजी क्यों? आज कोई भी एक CR बनाना होता है इनको तो 4-6 घंटा 8 घंटा या पूरा दिन निकाल देते हैं कि भाई हो जाएगा ये। अब मेरे बच्चों ने कोई ऐसा बहुत बड़ा जुल्म का वो नहीं किया था, गुनाह। नहीं, मेरे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे आपने अभी 6:30 बजे का जो जिक्र किया है, इसमें एफआईआर में भी दिया हुआ है 6:30 बजे, आप देख सकते हैं 18:30 लिखा हुआ है, यानी 6:30 बजे का, और मामला आप बोल रहे हैं 6:50 का हुआ है। तो क्या ये एफआईआर पहले ही से बनी जा चुकी थी दोनों के ऊपर, या पूरी साजिश ही की गई है इसके अंदर 100% पुलिस का? कि इनका पूरा दारो मदार था कि हफ्ता वसूली, और इनको बच्चों को टारगेट बना के दोनों बच्चे पे एफआईआर इन्होंने लॉन्च की। और दोनों बच्चे कॉलेज स्टूडेंट है, पढ़ने जाते हो, पार्ट टाइम आके दुकान में बैठते हैं मेरे, और मैं दूसरी शॉप पे था मस्जिद बंदर वाली। और ये जो इन्होंने टारगेट किया है बच्चों को, ये मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब करने वाला काम किया है इन्होंने। इनको मैंने ये भी बोला था कि भाई अगर मेरे बच्चों की गलती हो गई है तो उनको बोलते तो मैं उसको पनिशमेंट देता, या कोई आपके सामने 2 झापड़ मारता कि सर से सॉरी बोल या माफ़ी मांग। लेकिन इस तरह का हरकत किए मेरे बच्चे 8 दिन अर्थर रोड जेल जाके आए। 50-50 हज़ार रुपये की मैंने जामीन भर के बाहर बच्चों को निकाला। किस हालत में, मेरा दिल जानता है इस चीज़। तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद आप देख सकते हैं पुलिस किस तरीके से पावर का दुरुपयोग करती है। 353, 332, 50, 504, 506, 34, 186, 323 सेक्शन लगाकर इन पर मामला दर्ज किया गया है। और रही बात, एक आरोप आप ये भी लगा रहे थे मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर, जिस तरीके से आप मुझे बता रहे थे बाबा हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट अलग थी और साइन हॉस्पिटल की अलग थी, इसमें ऐसा अंतर क्यों था, क्या वजह थी? एक्चुअली बाबा हॉस्पिटल जो है कुर्ला चौकी के बाजू में है, और इन्होंने वहाँ मैनेज करके रखा था। ये वाकया हुआ शाम को 7 बजे 6:50 को। डायरी बनी है स्टेशन हाउस की 9:30 बजे रात में, और बच्चों को मेडिकल कराने ले जा रहे रात को 1:30 बजे। मैंने ACP साहब को ऊपर बोला मेरे बच्चों को काफ़ी इन्होंने मारा है, बेल्ट से, पट्टों से सर में मारा है, और इनको काफ़ी इंजरी आई है, प्लीज़ आप पहले इनका मेडिकल कराइए। उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा। ACP साहब चले गए, इनको रात को 1:30 बजे लेके जा रहे हैं 10 जन डिटेक्शन वाले सादे ड्रेस में। हमारे कोई फैमिली मेम्बर को अंदर नहीं आने दे रहे बाबा हॉस्पिटल में, और वहाँ के डॉक्टर को मैनेज करके रखे। सिर्फ बिटाडिन मलम लगा के बच्चों को भेज दिया है कि जाओ। बच्चों ने बोला कि मुझे तकलीफ है सर, मेडिसिन वगैरह, बोले वो दवा तुमको चौकी में मिलेगी। ये डॉक्टर का बोलना था। ये बच्चों को मैंने पूछा, उसके बाद इनको लेके गए डायरेक्ट माहिम जेल के अंदर। और सेकेंड डे जब ऑर्डर पास हुआ है तो इन्होंने, जब बच्चों ने जज के सामने बताया कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना, हमको एक दवाई मिली, हमारी पूरी बॉडी पेन कर रही है। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं प्रशासन से उम्मीद करूंगा कि जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसका इंसाफ मिलना चाहिए, और जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने ये जो दुकानदार थे जिनके ऊपर ये मामला भी दर्ज किया, उन्हें भी सुना है। मैं आपको बता दूं पुलिस अपने पावर का दुरुपयोग इस तरीके से करती है। हालांकि इस मामले में पुलिस जो API रुपेश नागराल है, उनका ये कहना है कि इन बच्चों ने उनके ऊपर पहले उनने हाथ उठाया था, मगर उनका इस चीज़ का कोई ठोस सबूत नहीं है। मगर इनके सारे सबूत है, पुलिस ने किस तरीके से इनके साथ बदसलूकी की है। देखिए ये पूरा वीडियो में।
कैमरा पर्सन नदीम खान के जैन सैयद, मुंबई टीवी, कुर्ला।